नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टेफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए डिक्सॉन की, बात की जाए जितने भी केमिकल शेड्स की, उनका दोस्तों 2020 में 19 से ही दोस्तों स्टार्ट हो गया था। 20 में तो भाई बूम देखने को मिला। डिक्सॉन और जितने भी केमिकल्स कंपनी थे, एंटी चाइनीज़ मूवमेंट की वजह से उनमें एक ह्यूज रैली देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, एक और स्टॉक भी हैं जो बहुत कम जगह पर डिस्कस किया जाता है और जिनमें दोस्तों मुझे लगता है कि एक ह्यूज रैली तो छोड़िए, एक ह्यूज ग्रोथ बाकी है। ग्रोथ रहेगा तो रैली ऑफ कोर्स उसको चेज़ करेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा स्टॉक है जो 3,3200 के लेवल पे है और जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में चाइना को टक्कर भी देगी और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से दोस्तों उनका बेनिफिट भी होगा। तो भाई, स्टॉक का नाम देख के भागिएगा मत, लेकिन स्टॉक काम देखिए, कंपनी कैसे काम करती हैं, वैल्यूएशन क्या है, सस्ते महंगे करना क्या है, एसआईपी करे, बल्क करे और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की जेन्युइन वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, कंपनी का नाम क्या है? एम्बर इंटरप्राइजेस हमें देखने को मिलता है। कंपनी करती क्या है, इसको दोस्तों हमें जड़ से जानना है, सीखना है। तो एम्बर इंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड इज़ अ प्रोमिनेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर एयर कंडीशनर्स OEM ODM industry in India. It has dominant presence in RAC's complete unit and deals in a major RAC components with 10 manufacturing facility across India, focusing in on different प्रोडक्ट सेगमेंट्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एम्बर इंटरप्राइज कंपनी का नाम तो है, लेकिन ये क्या करती है, एयर कंडीशन के जो OEM है, ODM है, इस पे दोस्तों बहुत ही अच्छा पकड़ है और बहुत ही क्लाइंट्स इनके अच्छे देखने को मिलते हैं। और बात की जाए लोकल मैन्युफैक्चरर है दोस्तों, और सीधा बात की जाए जो हमारा संकल्प है कि मेड इन इंडिया जितने प्रोडक्ट्स है उनको बढ़ाया जाए। तो फ्रेंड्स, इसका बहुत ही क्रूशियल रोल इन फ्यूचर हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने की कैपेसिटी रखती है, बिकॉज जिस हिसाब से भारत में एक आधुनिकरण होना बाकी है। एसीज की बात की जाए तो भाई OEM ODM ये दोस्तों अच्छे खासे हमें देखने को मीन्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स ये लाइक हीट एक्सचेंजर्स, शीट मेटल्स कंपोनेंट, इंजेक्शन मोल्डिंग कंपोनेंट्स एंड सिस्टम ट्यूबिंग एंड मोटर्स। एम्बर इज स्ट्रांगली पोजिशन विद बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो इन सब में दोस्तों पोटेंशियल लीडर बन के उमरी है। भाई, इनके क्लाइंट सिखाना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट जरूर करें और पढ़ने की कोशिश करें कि मीन्स अल्टीमेट इनके बिजनेस कहाँ कहाँ हैं, इनके हेड ऑफिस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ दोस्तों कितने फैक्ट्रीज ये मीन्स इनके मैन्युफैक्चरिंग हब देखने को मिलते हैं। कैरियर दोस्तों बहुत ही एक अच्छा ब्रांड ऑफ एसी है। मेरे घर में दोस्तों इसी का ही लाइक हमें एसी देखने को मिलते हैं। तो क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं जिनको ये प्रोमिनेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। जॉन डीरी, ब्लू स्टार, LG का भी दोस्तों हमारे पास एसी दिखाई पड़ता है, जो कि दोस्तों इधर पे हमें देखना बनता है कि सब इनके बड़े बड़े डाइकिन दोस्तों बहुत ही बड़ी कंपनी है। हिटाची, महिंद्रा, गोदरेज जैसे बड़ी बड़ी दोस्तों मार्केट लीडर इनके कस्टमर दिखाई पड़ते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, इन्होंने सीधा क्या प्रोजेक्ट किया है कि एम्बर इंटरप्राइजेस वन ऑफ द बिगेस्ट पोटेंशियल बेनिफिशरीज ऑफ गवर्नमेंट्स सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम एम्स टू अर्न 10 to 15% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन 5 years। अब दोस्तों ये बाहर भी प्लान कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट करेंगे आने वाले 5 सालों में 10 से 15% भी रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करेंगे बाहर देशों को लाइक माल सप्लाई करके। तो और देख सकते हैं दोस्तों कि 2 नई फैक्ट्रीज भी इस मंथ के पहले फेब में चालू होते हुए देखने को मिल रही हैं। और ये दोस्तों उम्मीद भी कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इनके जो बिजनेस है, मॉडल है, इनको थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए जो नॉन टैरिफ मेजर्स हैं वो देखने को मिलेगा। और जो बैन करेंगे जो इम्पोर्ट इलेक्ट्रिक्स कंपोनेंट्स हैं, क्यों? तो भाई लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। तो बात की जाए, अगर आपको लगता है कि भारत की सरकार दोस्तों अगर मेक इन इंडिया वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको अगर बढ़ावा दे सकती है इन फ्यूचर, तो ये कंपनी दोस्तों मुझे बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है। भाई, कंपनी के बारे में हमने देखा, इनके बारे में पता किया कंपनी के बिजनेस कैसे हैं। अब कंपनी की प्राइस देख लेते हैं दोस्तों। 920 का हमें 1 साल पहले का लो दिखाई पड़ रहा है। रिसेंटली फिर इसने 3300 का ऑल टाइम हाई हिट किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी कंपनी से दोस्तों अभी मिड कैप कैटेगरी में जाने की कोशिश कर रही है। 10,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ रही है। इंडस्ट्री भी कितने की है? 81 की। और इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये 244 के लगभग दिखाई पड़ रही है। तो भाई इधर से धोखा मत खा जाइएगा दोस्तों। एक और भी होता है PEG रेशियो, ठीक है, वो दोस्तों ये बतलाता है कि इनके प्राइस अर्निंग तो है, लेकिन प्राइस अर्निंग इतने क्यों है, मार्केट उसको इतना वैल्यू क्यों दे रही है? तो भाई ग्रोथ एसोसिएट होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आने वाले कल में इनके दोस्तों डेवलपमेंट हो सकते हैं, तो इसीलिए बहुत नौकरी हो गए, मीन्स इन्फोजुअल शेयर हो गए दोस्तों, एफएल हो गए, इन सब के
पी हाई देखने को मिलते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें ठीक ठाक डिलीवरीज देखने को मिल रही है। भाई वैल्यूएशन महंगा है, इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कैसे एफआईएस का स्टेक बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि पिछले 1-2 क्वार्टर में एफआईएस का स्टेक ऑलमोस्ट दोगुना हो चुका है। जो दोस्तों बाहर से पैसे लेके आते हैं उनको बड़ा ही भरोसा है इस कंपनी पे। और डीआईएस की बात की जाए तो उन्होंने दोस्तों थम्स अप दिखाया है, जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी कभी भी स्टेक नहीं है। जनरली फ्रेंड्स मैंने देखा है इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही वैल्यू इन्वेस्टर होती हैं, तो अभी इतना हाई प्राइस फंडिंग में वो लोगों का पैसा इन्वेस्ट करने का नहीं सोचती। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कंपनी के सेल्स कैसे रहे 19-20 में? कंपनी के सेल्स में कोई भी कमी नहीं है। कंपनी के सेल्स बहुत ही शानदार और धाकर रहे हैं। 2751 करोड़ से कितने हो चुके हैं? 2962 करोड़। इसका मतलब हमें एक अच्छा खासा डिसेंट सा जंप देखने को मिल रहा है। बात की जाए प्रॉफिट की तो भाई 94 करोड़ से कितना हो चुका है? 164 करोड़ माफ करिएगा, जो अपने आप में दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी जंप दिखाई पड़ती है। तो भाई कंपनी के हमने साइज दिखाएं, कंपनी के बारे में बताया दोस्तों कि 10,000 करोड़ के लगभग मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। लेकिन कंपनी के रिजर्व सरप्लस कितने दिखाई पड़ते हैं? 1000 करोड़ के लगभग, जो 10% ऑफ देयर मार्केट कैप है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा है और जो समय समय दोस्तों बढ़ोतरी ही के कद पे जा रहा है। कंपनी के ईपीएस से आप समझ जाएंगे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट में क्या क्या हमें एक मजबूती देखने को मिल रही है। 30 से कितना हो चुका है? 50 के लगभग, जो अपने आप में ही शानदार वाली बात होती है। दोस्तों इधर पे टू वेरी ऑनेस्ट बताऊं कि जिस हिसाब से कंपनी में ग्रोथ है और जिस हिसाब से कंपनी का बिजनेस मॉडल है, ये बहुत ही शानदार दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आरओई की बात की जाए तो 14 के लगभग दिखाई पड़ता है। यस, खराब नहीं है लेकिन उतने भी शानदार नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, आपको पता है कि कोविड के टाइम में इनको झटका तो लगा था, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर जब बिजनेस सही हो, इकोनॉमी सही हो, जीडीपी बूस्ट मारे, इनका दोस्तों एक्सपेंशन हो, तो आने वाले टाइम में ये आपको आरओई भी ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। इधर पे आपको मैं नोटिस करवाना चाहता हूं कि इनके आरओई एवरेज से लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। आरओसी की बात की जाए तो ठीक ठाक है, और बात की जाए कंपनी के करंट रेशियो शानदार है दोस्तों। लेकिन इस कंपनी के ऊपर थोड़ा कर्जा है, और कितना है? 0.28 के लगभग, जो ईयर टू ईयर बढ़ा है। लेकिन कंपनी जैसे मैंने बताया कि एक्सपेंशन की राह पे चल रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो कर्जे हैं उतने बड़े नहीं हैं, 0.5 से लेकर 1 तक होते हैं, तो हमें तो रिस्क कैटेगरी में आता है। तो कंपनी के ऊपर हमें थोड़ा सा डेट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन भाई कंपनी के सेल्स नहीं तो कंपनी का प्रॉफिट नहीं, कंपनी के प्रॉफिट नहीं तो कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं। ये दोस्तों में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा एक स्लोगन है और मैं उसको एकदम फॉर्म बिलीव करता हूँ। तो कंपनी के सीजर सेल्स देखिएगा, कंपनी के सेल्स में दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा हमें जंप तो दिखाई नहीं पड़ रहा, फ्लैट से ही है। लेकिन कोई कंपनी का 33% सीजर से ग्रो करती है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कंपनी दोस्तों सेल से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, इस बात का ध्यान रख सकते हैं। भाई करना क्या है मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से कंपनी के सेल्स में एकदम कंटिन्यूसली ग्राफ अप ही दिखाई पड़ रहा है। मतलब कंपनी में जम कर दोस्तों सेल्स हो रही हैं। और कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 0.02 से कितना हो चुका है 4 सालों में? 0.16, मतलब 8 गुना दोस्तों कंपनी ने अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा दिए हैं। तो वो दोस्तों हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल देखा, बहुत ही शानदार है। कंपनी के ग्रोथ देखें तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं ग्रोथ। कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो मोर मीन्स उतना हेवी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हमें एवरेज से थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता। तो उस हिसाब से अगर देखें तो कंपनी हमें अच्छी दिखाई पड़ रही है। लेकिन हर एक कंपनी का फ्रेंड्स एक प्राइस होता है, एक प्राइस के अगेंस्ट में काम नहीं करने का होता है। तो कंपनी का प्राइस सही कितना है? तो भाई वो तो बहुत नीचे है। लेकिन हमें क्या उम्मीद है, कहाँ पे दोस्तों अपनी एसआईपी चालू कर सकते हैं अगर ऐसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है तो गाइस आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एकदम हवाई यात्रा के बाद अब एक कॉन्सोलेशन देखने को मिल रहा है। बात की जाए दोस्तों तो अभी एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, जो कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है। 1 डे के चार्ट में दिखाऊंगा दोस्तों, मंथली चार्ट में भी दिखाऊंगा क्या कंडीशन इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है, कौन सा प्राइस बेस्ट होगा। दोस्तों सही बात बताऊं तो हमें 3000 के नीचे अगर एक डिप आता है तो उधर पे हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने बताया कि कंपनी में बहुत ग्रोथ है। अब दोस्तों डिक्सन की बात की जाए तो देखते देखते वो 20 का स्टॉक हो चुका है ना। लेकिन कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, कंपनी बहुत ही शानदार है। इधर की बात की जाए तो RSI 267 का है, जो अपने आप में ही अभी मजबूत दिखाई पड़ता है, लेकिन ना ही ओवर बॉट जोन में दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज 70 के ऊपर हम लोग मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खतरे देखने को मिली है। मैकडी की बात की जाए तो उतना तो क्लियर कट हमें सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है। मीन्स मोर और लेस अभी क्या देखने को मिल रहा है कि जो बॉलिंजर बैंड के बाद दोस्तों मैकडी हमें क्लियर कट सिग्नल दे नहीं रहा है, ना ही बाई का ना ही सेल का। और वॉल्यूम्स की बात की जाए तो हमें कंटिन्यूसली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इधर पे उतना एकोमोडेशन जारी नहीं है। तो भाई द बेस्ट टाइम टू बाई ए स्टॉक व्हेन नो वन इज बाइंग, या फिर एक कॉन्सोलेशन जोन पे है। तो अगर दोस्तों बहुत लॉन्ग टर्म का निवेश करना चाहते हो तो इधर पे कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्ट्रैटेजी एकदम सेम है दोस्तों, SIP कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक को प्लान करिए कि हर महीने एक स्टॉक उठाइए, हर 2 महीने एक स्टॉक उठाइए। डिक्सन नहीं खरीद पा रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स हैं
भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप देगी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हब को, जहाँ पे मेक इन इंडिया से इनका फ़ायदा हो सकता है। तो ये सब स्टॉक को एसआईपी करिए, बिकॉज आप देखा दोस्तों कि मंथली चार्ट में एकदम क्लियर कट रॉकेट बना हुआ है। आरएसआई की बात की जाए तो 82 के लगभग दिखाई पड़ता है, बट इनके पी रेशियो से दोस्तों धोखा नहीं खाइएगा। एक क्या होता है पीजी रेशियो, जिनमें ग्रोथ भी एसोसिएट होते हैं, जहाँ पे एक असल में वैल्यूएशन देखने को मिलता है। तो वैल्यूएशन मीन्स अगर आप बहुत वैल्यू बायर हैं तो आपको इतना प्रॉमिसिंग इनकी वैल्यूएशन दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप एक ऐसे बायर हैं जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल खोजते हैं तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि एम्बर इंटरप्राइज पे आपका ध्यान पड़ना चाहिए। 3,3200 का है, और जैसे मैंने बताया कि ऑल टाइम हाई पे बल्क मत करिएगा, 8 10 15 20 50 स्टॉक मत उठा लीजिएगा, लेकिन इक्का दुक्का स्टॉक लेके बाई कर सकते हैं। और कभी आपको 3,000 के नीचे मिले तो अपने वॉच लिस्ट में लगा दीजिए। कभी एक दिन निफ्टी 3-4% डाउन हुआ तो भाई ज़रूर आपका जीडीटी हिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी कंपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस कंपनी की खास बात आपको क्या लगी उसको भी ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू नो कि भाई आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द ऑनेस्ट एनालिसिस ऑन एम्बर एंटरप्राइजेस। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम तो यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना भूलें। कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।